हेलो दोस्तों, हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोग को स्वागत है। आज बात करेंगे वेल्ड हेलिंग यानी घाव भरने की प्रक्रिया। हेमोटाइटिस, इन्फ्लेमेशन, प्रोलिफेशन, रीमॉडलिंग। चलिए नेक्स्ट, तो घाव में क्या होता है और घाव भरने की प्रक्रिया आसान भाषा में समझेंगे। चलिए नेक्स्ट। घाव भरने की प्रक्रिया यानी वंड। घाव का अर्थ होता है जब कोशिकाएं नष्ट हो जाती है और ऊतक के कार्य एवं संरचना बिगड़ जाती है, उसे घाव कहते हैं। यानी हीलिंग, कोशिकाओं का पुनः विकसित होना। Healing is a process in which repair and cell and restore the function of tissue। यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोशिका पुनः विकसित होती है एवं ऊतक अपने कार्य में करने लगता है। जैसे ऊतक पुनः नष्ट हुई टिश्यू, ये ऊतक पुनः कार्य करने लगती है। यह प्रक्रिया 2 चरणों में होती है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। सीजरियन यानी सिजनेरेशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल यानी कई कोशिकाओं का निर्माण होता है। मतलब जो कोशिकाएं टूट जाती है उसको नई कोशिका निर्माण होता है। या रिपेयर ऑफ रूपेटेड सेल यानी टूटी हुई कोशिका ठीक होना। जैसे किसी इंसान को कट लग जाती है तो उससे कोशिकाएं टूट जाती है, फिर उसको रिपेयर करने में, ठीक करने में मदद करती है ये कोशिकाएं, टूटी हुई कोशिकाएं ठीक होना। हेमोटाइटिस, दिस इज फर्स्ट स्टेप ऑफ वुंड हीलिंग। घाव भरने की प्रथम प्रक्रिया होती है। दिस प्रोसेस ओरेसेस 2 days। यह प्रक्रिया 2 दिन तक चलती है। मतलब ये प्रक्रिया 2 दिन तक चलती है। जैसे किसी के इंसान की घाव हो जाती है तो इसको 2 दिन तक चलती है। चलिए नेक्स्ट। दिस इज प्रोसेस स्टेप यानी ब्लड फ्लो विच ए एल्सो सेल्ड भेसो कंट्रैक्शन। यह प्रक्रिया रक्त बहने से रोकता है। जैसे किसी से कट गया, उसको रक्त बहने से रोकता है एवं इसे वोसोकाइटिशन भी कहते हैं। इसे वोसोकाइटिशन भी कहते हैं। इन्फ्लामेशन, दिस इज नेक्स्ट स्टेप ऑफ वुंड हीलिंग। यानी यह घाव भरने की दूसरी प्रक्रिया होती है। घाव तो एक प्रक्रिया बताएं, अब दूसरी प्रक्रिया होती है। घाव भरने में दूसरी प्रक्रिया होती है। दिस इज ए प्रोसेस ऑफ स्कोरस विनिंग टू हर्स टू लिखा। This process occurs within 24 hours after injury and external to week। यानी इंजरी होने के 24 घंटे बाद, यानी इंजरी होने के बाद 24 घंटे बाद यह प्रक्रिया चालू हो जाती है।
यानी यह प्रक्रिया चालू हो जाती है। यह प्रक्रिया 1 हफ्ते में चलते रहती है। जैसे ये है 1 हफ्ते प्रक्रिया जो होती है वो चलते रहती है इंजरी को ठीक होने में। दिस प्रोसेस एनी बी लॉन्ग इन एन क्रोनिक वॉइड, यानी क्रोनिक घाव होने पर इस प्रक्रिया को समय बढ़ जाता है। जब क्रोनिक घाव होने पर इस प्रक्रिया समय बढ़ जाती है। समय यानी घाव नहीं बढ़ती है तो समय जो प्रक्रिया होती है वो बढ़ जाती है। इन्फ्लामेशन एंड कंप्लीट इनटू स्टेज, यानी इन्फ्लामेशन जो कंप्लीट इनटू स्टेज यानी 2 स्टेज लगती है। इन्फ्लामेशन के 2 प्रक्रिया के 2 चरण होते हैं, यानी इन्फ्लामेशन की प्रक्रिया 2 चरण होते हैं। एक्यूट in this step develop and swelling in an wound। इस चरण में घाव के आसपास सूजन आने लगती है, यानी दूसरे चरण में घाव के आसपास सूजन यानी लालिमा आने लगती है। आप देख सकते हैं, यानी सब एक्यूट। In this step cell start to regeneration। इस प्रक्रिया में कोशिका पुनः विकसित होने लगती है, मानी इस प्रक्रिया में कोशिका पुनः विकसित होने लगती है, यानी प्रेलिफेशन। चलिए नेक्स्ट प्रेलिफेशन के बाद बात करेंगे। इन दिस स्टेप सेल स्टार्ट multiplying and restores the function of structure of cell। इस चरण में कोशिका विभाजित होना और चालू हो जाती है। मतलब इस चरण में विभाजित होना और चालू हो जाती है एवं कोशिका पुनः अपना कार्य करने लगती है। जैसे कोशिका टूट जाती है तो फिर उसको पुनः कोशिका अपना कार्य करने लगती है एवं ऊतक पुनः विकसित हो जाती है। जैसे कोशिका जब कार्य करती है तो ऊतक भी पुनः कार्य साथ में करने लगती है, विकसित होने लगती है। यानी इन्फेक्टिंग यानी प्रभावित करने वाली कारक। तो मतलब क्या प्रभावित करती है उसका कारण। इन्फेक्शन यानी संक्रमण, ब्लड स्विफ्टली यानी रक्त परिवहन, ये रक्त परिवहन जो करने लगती है, यानी गति, मोबिलिटी गति, ये गति करने लगती है। ऑक्सीजन की कमी, तंबाकू यानी टैबको, एज आयु, लो विटामिन यानी विटामिन की कमी, डायबिटीज शुगर, लो इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता कम, लो न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिशन की कमी, remodeling। This is long step which and also scores and chronic wound। यह प्रक्रिया लंबी चलती है एवं यह क्रोनिक घाव होने पर भी देखी जाती है। जैसे ये प्रक्रिया जब लंबी चलती है और क्रोनिक पुराना घाव हो तो घाव भरने में तो उसको बहुत समय लगती है, देखी भी जाती है क्रोनिक घाव, इसलिए प्रक्रिया चलती रहती है। इन दिस स्टेप डेली लोपेड टिश्यू अगेन रिमोडेलिंग। इस प्रक्रिया में विकसित ऊतक पुनः विकसित होती है, यानी टिश्यू पुनः फिर विकसित होती है।
तो दोस्तों आज तक का वीडियो यहीं तक था। घाव भरने के विषय में बात किए। इसका 2 प्रक्रिया होती है घाव की, पहला और दूसरा। विष्टक बारे में सारे बात बताई। आप लोग को अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।